अगर विच ऑफ के बाद सीधे नाउन आ रहा है, विच ऑफ के बाद अगर सीधे नाउन आ रहा है प्लूरल, तो उसके पहले द लगाना कभी ना भूलें। विच ऑफ के बाद अगर सीधे नाउन आ रहा है, अभी आपने क्या पढ़ा था, विच ऑफ दीज बुक्स, ऑफ के बाद क्या आ रहा है, दीज, इसलिए वहां द नहीं लगा था। लेकिन अगर दीज हटा दें तो हो जाएगा विच ऑफ द बुक्स इज योर्स, इज हर्स, कौन सी किताबें उसकी हैं, विच ऑफ द बुक्स इज हर्स। लेकिन जब दीज लगा दिए हैं तो द को हटाना पड़ गया, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव दिस दैट और दीज दोस के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन अगर दीज दिस दैट दीज दोस न रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि विच ऑफ के बाद जो भी संज्ञा प्लूरल होकर के आएगी उसके पहले द आप अवश्य लगाएंगे। इसीलिए विच ऑफ द पिक्चर्स इज दियर्स, इनमें से कौन सी तस्वीर उनकी है, विच ऑफ द पिक्चर्स इज दियर्स, विच ऑफ द पिक्चर्स, द लगा देना पड़ा, विच ऑफ द पिक्चर्स इज देयर्स, PHEIRS, कर्ता के तौर पर। समझ में आया ना, विच ऑफ के बाद अगर आर्टिकल द लगाना है तो इसका मतलब यह है कि विच ऑफ के बाद सीधे प्लूरल नाउन रहेगा और उस प्लूरल नाउन के पहले आपको द लगाना पड़ेगा। और कभी कभी प्लूरल प्रोनाउन आएंगे तो वहां पर द नहीं लगाना है। दैट अभी मैं एक एग्जांपल फिर दूंगा आपको। अब आइए, इसी विच ऑफ यू नोज द फॉर्मूला, आप में से कौन इस फॉर्मूला को जानता है, विच ऑफ यू, ये देखिए ऑफ के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल प्रोनाउन, यू पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन आएंगे विच ऑफ के बाद कभी कभी, तो वहां पर द नहीं लगाना है। लेकिन अगर प्लूरल नाउन आएगा तो उसके पहले द लगाना है। विच ऑफ यू नोज द फॉर्मूला, तुम में से कौन फॉर्मूला को जानता है। अब आप देख लें इसमें सिलेक्शन भी है, तुम में से कौन। अब आप यहां पर विच ऑफ यू की जगह हु भी लिख सकते हैं, हु नोज द फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन जानता है, तो यहां पर विच ऑफ यू, ये जो स्ट्रक्चर है वाक्य में कर्ता बन रहा है। इज दैट क्लियर। अब आगे आपको बता दे रहा हूं, विच इज ही, वो कौन है, विच इज ही, वो कौन है, वो कौन सा है। आप यहां पर विच की जगह लिख सकते हैं हु इज ही, विच इज ही, हु इज ही। तो विच पुनः इस उदाहरण में कर्ता के तौर पर प्रयुक्त हो रहा है और विच को हु से परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात चाहे तो विच की जगह आप हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, विच इज ही, हु इज ही। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, आप बहुत जरूरी है, हालांकि मैं इसके बाद भी एग्जांपल्स आपको दूंगा ताकि आप समझ सकें विच क्या है। देयर इज जिन, ये शराब की वैरायटी है, वेरिएंट है, जिन, देयर इज जिन, विस्की एंड बियर, जिन रखी है, विस्की रखी है, बियर रखी है। अब आप बताओ विच विल यू हैव, इनमें से तुम कौन सी लोगे, विच विल यू हैव, विच विल यू हैव, वस्तु के लिए यहां पर विच कर्ता बन के आ रहा है, विच विल यू हैव, सिलेक्शन करना पड़ रहा है, इन तीनों में से कौन सा लोगे, जिन लोगे, विस्की लोगे या बियर लोगे। सिलेक्शन, वस्तु बन करके, वस्तु के रूप में विच का प्रयोग हो रहा है यहां पर, विच विल यू हैव, देयर इज जिन, विस्की एंड बियर। ओके, उसके बाद कॉलन, विच विल यू हैव, कौन सी लोगे, राइट। अब आप विच ऑफ वाला स्ट्रक्चर कुछ और सुन लीजिए, एक आध एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और सुन लीजिए तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। विच के बाद ऑफ आना और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आना, प्लूरल नाउन के पहले द का प्रयोग करना, ठीक है। विच के बाद ऑफ आना, फिर उसके बाद प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन आना, और कर्ता बनना। देखते हैं
You see, which of you sings a song? तुम में से गाना कौन गाता है? Which of you, which of them, which of us sings a song? हम में से कौन गाना गाता है? तुम में से कौन गाना गाता है? उनमें से कौन गाना गाता है? तो सिलेक्ट करके बताना पड़ेगा. He or she sings a song. वो he और she, लड़का होगा तो he, लड़की होगी तो she. जवाब में यही तो कहेंगे, he और she sings a song. तो he और she क्या बन रहा है? कर्ता. किसके लिए? which के लिए. which of you sings a song? which of us sings a song? which of them sings a song? Get that? That's important. Which of the poets? कौन सा कवि? Which of the poets? ये देखो द लग गया क्योंकि नाउन प्लूरल हो गया. Which of the poets attracts you? आपको आकर्षित करता है. तुम्हें कौन सा कवि आकर्षित करता है? Which of the poets? Which of the poets attracts you? तो which of the poets, ये जो स्ट्रक्चर है यहां वाक्य का कर्ता बन रहा है. Get that? which के अन्य तमाम उदाहरण मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा.